परीक्षा एज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर एनालॉजी, तो आज हम एनालॉजी को कंटिन्यू करते हुए उसका जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, लेटर एनालॉजी। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी पहले थ्योरी देखेंगे या उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा लेटर एनालॉजी को समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेटर एनालॉजी क्या होता है। तो लेटर एनालॉजी वो है, एनालॉजी मतलब लेटर एनालॉजी की परिभाषा क्या होती है, जिसमें सिर्फ लेटर का यूज हो। किसका यूज हो? लेटर का। लेटर क्या क्या होते हैं? ए से लेके ए टू जेड तक जो लेटर होते हैं, उन लेटर का जिन भी क्वेश्चन में यूज होता है वह सारे क्वेश्चन लेटर एनालॉजी में आते हैं। तो पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लेटर जिनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, कि हम ए से लेके जेड तक लेटर कैसे याद करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे ए कितने पर आता है? ए आता है 1 पर, बी कितने पर आता है? 2 पर। तो हम ऐसे ही जेड तक याद करेंगे। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि इसके जो अपोजिट होते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो आइए हम यह समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लेटर एनालॉजी। जिन प्रश्न में लेटर का उपयोग हो, एग्जाम्पल ए से बी, सी से क्वेश्चन मार्क, मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वह इसी फॉर्मेट में आएंगे और सारे क्वेश्चन में सिर्फ लेटर का यूज होगा। कहीं कहीं लेटर से नंबर भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली क्या यूज होगा? लेटर का यूज होगा। तो देखिए हम समझते हैं इनको। सबसे पहले हम लेटर याद करेंगे। लेटर क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इन लेटर को याद कैसे करेंगे? लेटर सबको याद होते हैं, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू याद करेंगे हम। सबसे पहले प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, उसकी हम ट्रिक समझेंगे। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ए की प्लेस वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। बी की कितनी आती है? 2 आती है। वैसे ही आगे चलेंगे हम, तो जेड की कितनी आती है? 26 आती है। तो ऐसे ही हम आज याद करेंगे। सबसे पहले देखो, सबको पता रहता है, हम सबको पता है कि ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। डी कितने पर आता है? 4 पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। अब यहां से हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ कितने पर आता है। तो एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। इसकी ट्रिक क्या होती है? फिक्स इजिकल टू 6। फिक्स 6 कैसे याद करेंगे हम एफ को? एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। तो हम कैसे याद करेंगे? फिक्स 6। वैसे ही ये देखो G7, जो जी होता है, G7 कंट्री होती है ना, G7 कंट्री होती है। या देखिए यहीं पर ही जी में 7 छुपा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? 7G7। इसको भी याद करते हैं हम, याद कर सकते हैं। वैसे ही एज में भी देखेंगे हम कि एज में क्या होता है। देखो एज में भी यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर टोपी पहना देंगे और जूते पहना देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दिख रहा है अपने को, 8 दिख रहा है। जैसे एज में हम ऊपर टोपी और नीचे जूते पहना देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दिखेगा, 8 दिखेगा। तो क्या हो जाएगा अपना? एज कितने पर आता है? 8 पर आता है। देखिए यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको टोपी और जूते पहना देंगे। आई को कैसे याद करेंगे हम? सब क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। क्या याद करेंगे हम?
I9 से क्या हो गया अपना, I कितने पर आता है, 9 पर आता है। फिर देखिए J कितने पर आता है, J कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो हम याद कैसे करेंगे, J से क्या याद करेंगे हम, जोकर, और जोकर में ये दिख रहा है हमें 10, तो J कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो क्या हो गया अपना जोकर, J10, तो ये कितने आ रहा है, जोकर। उसके बाद में के, अभी हमें पता है कि आईपीएल चल रहा है, तो क्या आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम है, किंग्स 11 पंजाब। तो हम उससे याद करेंगे किंग्स 11 पंजाब। उससे एल को हम याद करेंगे 12 पर, एम क्या होता है, एम को हम याद करेंगे मिडिल से, और टोटल लेटर कितने होते हैं 26, तो 26 का मिडिल क्या होगा 13। इसको याद करेंगे हम, ये कितने पर आता है 13 पर, तो इसको हम याद करेंगे मिडिल किसका, मिडिल 26 का। उसके बाद में एम को हम याद करेंगे मिडिल का नेक्स्ट, तो इसको हम याद करेंगे नेक्स्ट, वो कितने पर आ जाएगा 14 पर। उसके बाद में ओ को हम डायरेक्ट याद करेंगे 15 पर। फिर यहां से हम याद करेंगे पी कितने पर आता है 16 पर। तो यहां पर एक ट्रिक बनती है जो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और यह सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसको सीरियस नहीं लेना है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है। कैसी है, प्यार किया 16 में, प्यार किया 16 में, क्वीन बनी 17 में, राजा आया 18 में। उसके बाद इधर देखेंगे ये कितने पर आता है 19 पर, तो शादी हुई 19 में। और उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद में बर्बादी शुरू। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे भी शादी हुई तो तलाक हुआ 20 में। क्या हुआ, तलाक हुआ 20 में, या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं T20। आगे आपको समझ में, जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है। F से हम कैसे याद करेंगे, 6। तो F कितने पर आएगा, ये 6। इसके में G7 कंट्री होती है, G7 देश, ये देखिए G7 देश, और इसमें G में ही 7 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो G7 याद कर सकते हैं। एज को हम क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे और चप्पल पहना देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद में I know, लड़की और लड़के क्या बोलते हैं I know, मुझे नहीं पता, तो उससे क्या हो जाएगा अपना I know, 9 से क्या होता है 9 होता है। उसके बाद में जे से हम क्या लिखेंगे, जोकर में दिख रहा है हमें 10। उसके बाद में किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल में कौन सी टीम है, किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद में 12 आ रहा है ना 12, तो ये 12 पर हो गया। 26 लेटर उसका मिडिल क्या होता है, मिडिल से एम याद रखेंगे, कितना होता है 13। फिर 13 का नेक्स्ट क्या होता है 14। फिर ओ 15 पर याद करेंगे, पी फिर यहाँ से हम ट्रिक याद करेंगे, कैसे आएंगी, प्यार किया 16 में, क्यू से क्वीन बनी 17 में, आर से राजा आया 18 में। फिर उसके बाद में शादी हुई 19 में। उसके बाद में क्या होती है, बर्बादी शुरू। फिर क्या हुआ, तलाक हुआ 20 में, या T20। उसके बाद में ये कितने पर आता है 21 पर। फिर वी से हम याद करेंगे, अपन करते हैं ना, तो विक्टोरी का साइन क्या होता है, वी होता है वैसा, जिसको कहता है हम करेंगे विक्टोरी में 2 उंगली होती है, तो अपन 22 याद करेंगे, विक्टोरी। उसके बाद में डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, और जेड 26 पर। हमको ये ट्रिक याद हो गई। देखिए तब कैसा क्या बोला मैंने, यहां से क्या बोला मैंने, 6। आपको सिर्फ ये 2 से 3 बार दोहराना है। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार दोहराना है।
तो आपको ये याद हो जाएगा। जैसे क्या होता है ये 6 6 G7 डेज, 8 को हम टोपी पहनाएंगे और चप्पल पहनाएंगे तो 8। आई नो तो क्या हो गया I9 पे, जैसे जोकर 10 पे, किंग्स 11 पंजाब से ये 11 पर, 12 से ये 12 पर, 26 का मिडिल क्या होता है 13, तो ये कितना हो गया 13 पर। ये 13 का नेक्स्ट क्या होता है 14, तो n कितने पर आ गया 14 पर, मतलब नेक्स्ट हो गया O 15 पर। P तो याद करेंगे, प्यार किया 16 में, ट्विन बनी 17 में, राजा आया 18 में, शादी हुई 19 में और उसके बाद तलाक हुआ 20 में। उसके बाद में 21U, विक्टोरी 22, 23, 24, 25, 26। आसान है, हम सभी को याद हो गई होगी ये। आइए इसके बाद हम अपोजिट वर्ड देखेंगे। सबसे पहले ये क्या हमने ये क्या याद किया हमने, लेटर याद किए, उनकी लेटर की प्लेस, लेटर प्लेस के साथ में याद किए हमने। नोट कर लीजिए सब। अब इसके बाद हम देखेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर ली हमने। उसके बाद हम क्या याद करेंगे, अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अपोजिट वर्ड क्या होता है। अपोजिट वर्ड मतलब वह वर्ड होता है, सॉरी अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, क्योंकि जेड के बाद में कुछ नहीं आता है। जिन दो प्लेस वैल्यू, जिनकी प्लेस वैल्यू कितनी, ए की 1 है और जेड की 26, तो ये दोनों कितनी हो रही है 27। तो जो दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम 27 हो तो वह लेटर क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर, जिन लेटर की प्लेस वैल्यू का जोड़ या प्लस 27 हो। एग्जाम्पल ए प्लस जेड 1 प्लस 26 क्या होता है 27। ऐसे ही हम आगे तक देखेंगे। आपको समझ में आ गया अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अब हम ऐसे ही जैसे हमने लेटर याद किए, अपोजिट लेटर की ट्रिक भी याद करेंगे हम। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इन्हें याद करें। अपोजिट लेटर, तो अपोजिट लेटर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं याद करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया अपोजिट लेटर क्या होते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और उसके बाद एम, जी एच आई जे के एल एम। तो ए का अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया। हम यहां से देखो, हमारी आधी एबीसीडी हो गई मतलब हाफ, उसके बाद हम हाफ यहां से लिखेंगे जेड वाई एक्स डब्ल्यू। उसके बाद में क्या आएगा अपना, वी का विक्टोरी, यू T20 से या तलाक हुआ 20 में, एच का अपोजिट शादी हुई 19 में, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद ओ और उसके बाद एन। तो इनके अपोजिट वर्ड हो गए। इनको याद कैसे करेंगे हम अपोजिट वर्ड को, कैसे याद करेंगे देखो।
देखो सबसे पहले ए टू जेड तो सबको पता होता है, हम सबको पता है कि ए टू जेड होता है, क्या होता है, ए टू जेड। हम क्या बोलते हैं, बाय, हम बोलते हैं ना बाय, तो बी वाई क्या होता है, अपोजिट होता है, तो क्या हो गया, बाय हो गया। उसके बाद में सी एक्स, सी एक्स, सी एक्स क्या होता है, सी एक्स से हम क्या याद करेंगे इसको, क्रक्स, माउंटेन ड्यू, क्या याद करेंगे, माउंटेन ड्यू। उसके बाद में ईवी स्कूटर या ईवी कार या इवेनिंग, बोलते हैं ना इवेनिंग। उसके बाद में फेक यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी। उसके बाद में जीटी रोड। उसके बाद में हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। उसके बाद में इंडियन रेलवे, इसकी क्या होती है, इंडियन रेलवे, इसकी झगड़ालू क्वीन, झगड़ालू, दिख रहा है आपको, झगड़ालू क्वीन। उसके बाद में हम याद कर लेंगे केपी, इसका लॉयन से हम याद करेंगे, इसकी क्या है, लॉयन, और डायरेक्ट हम याद करेंगे एमएन। या हम इसकी जो है उसको लॉ भी याद कर सकते हैं, एल और वो, और इसकी हम क्या याद करेंगे, मैन, एम ई एन, मैन। देखिए क्या बताया मैंने आपको, ए टू जेड होता है, फिर बाय होता है, फिर क्रस, सी एक्स, फिर हम बोलते हैं ना माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू, फिर इवेनिंग से ईवी, एफ यू का फेक यूनिवर्सिटी, जीटी का बोलते हैं हम जीटी रोड, एच एस का हायर सेकेंडरी होता है, इंडियन रेलवे होता है, जे क्यू का झगड़ालू क्वीन, केपीएम डायरेक्ट याद करेंगे, एल ओ का क्या होता है, लव होता है, और एम एन का क्या होता है, मैन होता है। तो हम ये भी याद कर सकते, ट्रिक से याद कर सकते हैं हम ये भी। उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन कुछ। अब लेटर एनोलॉजी में हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, अपोजिट वर्ड याद करना है हमें सबसे पहले। उसके बाद में लेटर की प्लेस वैल्यू याद करना है कि भाई कौन सा लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, के कितने पर आता है, किंग्स 11 पंजाब से 11 पर आता है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, क्योंकि अपन जे से जोकर लिखते हैं तो जोकर में अगर क्या लिखा हुआ मिलता है, हमें 10 मिलता है। आगे आपको समझ में, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अपोजिट वर्ड बता दिया, लेटर बता दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम।
और इसमें भी मैं आपको कुछ प्रायोरिटी क्रम बता दूं, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है इसमें भी, कि सबसे पहले हम जो प्राथमिकता का क्रम है इसमें हम क्या देखेंगे, प्राथमिकता का क्रम या प्रायोरिटी प्राथमिकता का क्रम। तो प्राथमिकता क्रम इसमें भी हम क्या देखेंगे, प्राथमिकता क्रम इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि लेटर, जो लेटर लिखे हुए उसमें +1 +2 ऐसा कुछ हो रहा है क्या, उसके बाद में हम लेटर चेक करेंगे। तो कुछ सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए APPLE एप्पल, और ऐसा लिखा हुआ आ जाए इधर, इसके बाद में इधर लिखा हुआ आ जाए BQQMF, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मैंने आपको जब पहले बताया नंबर एनालॉजी में कि इस जो ये लेटर है या जो ये वर्ड है उससे ये कैसे आया, तो हम एक एक लेटर चेक करेंगे कि भाई ए कितने पर आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि ए कितने पर आता है, तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे कि ए कितने पर आता है, 1 पर, P16 पर, ये P16 पर, L12 पर और E5 पर आता है। फिर हम यहाँ देखेंगे बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, Q17 पर, M13 पर और F6, तो F कितने पर आता है, 6 पर। फिर हम इन्हें चेक करेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। फिर हम इसमें देखेंगे लॉजिक, लॉजिक कैसे चेक करेंगे हम, कि यहाँ पर पहला लेटर है तो ये पहला लेटर से पहला लेटर कितना आ रहा है, +1 हो रहा है। ये सेकंड लेटर से सेकंड लेटर कितना आ रहा है, +1 हो रहा है। इससे ये कितना आ रहा है, +1 हो रहा है। मतलब सब में लॉजिक क्या है, +1 हो रहा है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूं कुछ। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यदि यहाँ पर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया उन्होंने स्टॉप, क्या दिया हुआ है, स्टॉप, और स्टॉप के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने RSNO, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जब भी हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम 19, T20, O15, प्यार किया 16 में, और इसको इसके नीचे लिखना है। क्या करेंगे हम, जो इधर वाला है उसको इसके नीचे लिखना है। ये आर की वैल्यू कितनी होती है, 18, फिर उसके बाद में 19, फिर 14 और ये 15। हमें क्या करना है, इसके नीचे लिखना है कि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते कि उसमें लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना इधर, या कोई भी वर्ड हो और यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम ऐसा का वैसा लिखेंगे नीचे, और जो ये लिखा हुआ है, जो ये सेकंड वाला लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले को हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे सेम वैसा का वैसा निकाल लेंगे जी। हर लेटर के नीचे जो लेटर है उसके नीचे एक लेटर आएगा, उस लेटर के नीचे एक लेटर आएगा, तो हमें उससे क्या होगा, आसानी होगी समझ में। देखिए तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं लॉजिक, समझ रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1, यहाँ पर क्या हुआ है, -1, यहाँ पर क्या हुआ है, -1। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम जब भी यदि कोई क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले ऐसा यदि क्वेश्चन हो 3 वर्ड का या 4 वर्ड का या 5 वर्ड का, 5 लेटर का, 3 लेटर या 4 लेटर या 5 लेटर का कोई क्वेश्चन हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला रहेगा ना यहाँ पर प्रथम भाग, तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, द्वितीय भाग लिखेंगे। तो जो इनमें लॉजिक बनेगा तो हम उसे लॉजिक चेक करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से लॉजिक बताऊं कि लॉजिक कौन कौन से लग सकते हैं। हम लॉजिक कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया, जब भी क्या हो, कोई 3 लेटर वाला हो, 3 लेटर वाला क्वेश्चन हो, तो हम कैसा करेंगे, देखो एक ये हो गया 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 1 2 3। तो हम इसमें चेक कैसा करेंगे लॉजिक की क्या हुआ है।
हो सकता है यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ हो वो यहाँ पर सीधा आ जाए, यहाँ पर भी सीधा आ जाए, यहाँ पर भी क्या आ जाए, सीधा आ जाए। तो हम सीधे में क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या क्या सोचेंगे कि यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ कोई अपोजिट वर्ड तो नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, अपोजिट वर्ड तो नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम प्राइम नंबर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद में कोई सम विषम संख्या तो प्लस माइनस नहीं हो रही है। उसके बाद और हम लॉजिक सोच सकते हैं जितने हमारे दिमाग में आए। सम विषम संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गया, या नॉर्मली प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ दिख रहा है। क्या देखेंगे हम कि यहाँ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी 3 लेटर वाला क्वेश्चन आए, जब भी 3 लेटर वाला क्वेश्चन आए, और यही सेम ट्रिक जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, वही सेम ट्रिक आपको कोडिंग डी कोडिंग में भी काम में आएगी। यदि आज आप यह सीख लोगे तो सेम ऐसा का ऐसा हम कोडिंग डी कोडिंग में भी सीखेंगे। सेम यही लगता है कोडिंग डी कोडिंग में भी लॉजिक। जब भी 3 लेटर वाला है तो हम कैसा चेक करेंगे, सबसे पहले सीधा चेक करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला लास्ट में तो नहीं जा रहा है, और इधर वाला लास्ट वाला फर्स्ट में तो नहीं आ रहा है, और बीच वाला वैसा का वैसा। हम ये चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है और ये सीधा तो नहीं आ रहा है। वैसे ही पीछे भी चेक कर लेंगे हम कि ये यहाँ तो नहीं आ रहा है और ये सीधा तो नहीं आ रहा है। जहां भी 3 लेटर वाला क्वेश्चन आएगा, 3 लेटर वाला, तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले सीधा चेक करेंगे। उसके बाद में क्रॉस चेक करेंगे। ये क्रॉस के मैंने आपको लॉजिक बता दिए। 3 लेटर में हम ऐसा चेक करेंगे, उसके बाद 4 लेटर में हम कैसे चेक करेंगे। 4 लेटर में हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि या सीधा तो नहीं हो रहा है, या सीधे के बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये फर्स्ट लेटर यहाँ तो नहीं जा रहा है और लास्ट लेटर यहाँ तो नहीं आ रहा है, और यहाँ ये सब क्रॉस तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। और जितने लॉजिक हो सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू इधर दे दे, वो इसकी इधर दे दे, इसकी इधर, इसकी इधर, या इसकी इधर, इसकी इधर, या इसको इधर लेके आ जाए, इसको इधर लेके आ जाए, इसको सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे। हमें लॉजिक से सोचना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 लेटर में भी चेक करेंगे क्रॉस में। समझ में आ गया आपको बच्चों? तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया आपको? कैसे चेक करेंगे, जब भी 3 लेटर हो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको सीधा। 4th लेटर में भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, या ऐसा कुछ भी हो जाए। 5th लेटर में भी हम क्या करेंगे, ये तो ये 5th लेटर हो गए। हो सकता है कि ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ चले जाए, ये यहाँ, और ये क्या हो जाए, सीधा हो जाए। आगे आपको लॉजिक समझ में? तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर भी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, CAT केट से क्या आ रहा है, DBU, तो डॉग से क्या आएगा, DOG से क्या आएगा। क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हो आप। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
कि जैसे ही हम इसको देखेंगे तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इसको, तो केट को हम क्या लिखेंगे, ये केट, CAT केट, उसके नीचे क्या आएगा, DBU, ये क्या है, लॉजिक देख रहे हैं हम कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद में इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, 3 3 1 20, डी की 4, बी की 2 और इसकी 21। फिर मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फिर सीधा चेक करेंगे। देखिए सीधा क्या करेंगे, मतलब सीधा चेक करेंगे सबसे पहले, तो हमें समझ में आ गया कि देखो तो यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1। तो लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक +1 हो रहा है। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, +1 करेंगे, यहां भी क्या करेंगे हम, +1 करेंगे, यहां भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। डी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, जी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में भी यही आंसर, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे आपको समझ में, मैंने आपको पहले ही बताया था हम कैसे चेक करेंगे, सीधा चेक करेंगे। सीधे में हमें क्या मिल गया, +1। तो यहां पर लॉजिक में क्या हो रहा है, सीधे में +1 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखिए बोर्ड के ऊपर भी है। मैंने आपको प्राथमिकता के क्रम में क्या लिखा, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि इससे ये कैसे आया हुआ है, तो सबसे पहले क्या तो सोचेंगे, अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड है क्या, हाँ, A to Z क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये क्या हो गया है, अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, अपोजिट लेटर। तो बी का अपोजिट क्या आएगा, वाई, और वाई हमारे क्या है, ऑप्शन में भी है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। लॉजिक क्या हो गया हमारा, अपोजिट लेटर। आगे आपको समझ में क्या लॉजिक है, अपोजिट लेटर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर भी है, कीजिए सॉल्व। मैंने आपको क्या बताया, जब भी 3 लेटर 4 लेटर आए तो हम क्या करेंगे, जो प्रथम है या जो फर्स्ट स्टेप है उसके नीचे क्या लिखेंगे, हम सेकंड स्टेप लिखेंगे और फिर लॉजिक ढूंढेंगे हम कैसे लॉजिक लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको यहां लिखेंगे हम, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 13, I9 से 9, नेक्स्ट का 14, T20 से 20, नेक्स्ट का क्या आ गया 14, जोकर का 10, O का 15 और U का 21। तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1। तो हमारा लॉजिक क्या हो गया, सेम वही लॉजिक हो गया हमारा, +1। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, +1, यहाँ भी +1, मतलब सारों में क्या कर देंगे हम, +1 +1 +1। सी में +1 करें तो क्या आएगा, डी, ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी, एल में +1 करेंगे तो एम, और डी में +1 करेंगे तो ई। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में भी आते हैं यही वाले। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या लॉजिक सोचेंगे हम कि कहीं अपोजिट तो नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या लॉजिक सोचेंगे, कहीं अपोजिट तो नहीं हुआ है। तो यहाँ अपोजिट दिख रहा है क्या? हाँ, क्या होता है, ये अपोजिट होता है। हमें दिख रहा है ना कि ए से क्या होता है, जेड होता है, और बी वाई, वाई भी अपोजिट होता है, क्रस सी एक्स भी अपोजिट होता है। इसके बाद क्या आना चाहिए, कंटिन्यू है ए बी सी डी, तो यह क्या आना चाहिए, डी डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर होगा। या एक लॉजिक हम ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, +1, यहाँ पर क्या हुआ है, -1, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, +1, यहाँ पर क्या हुआ है, -1। दोनों लॉजिक लग सकते हैं इसमें। एक अपोजिट वाला भी लॉजिक क्या आएगा इसमें, अपोजिट वर्ड, फर्स्ट लॉजिक और सेकंड लॉजिक, +1 और -1 हुआ है। आगे आपको समझ में, आगे आपको लॉजिक समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, देखिए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पर भी देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, ए से सी आया हुआ है, बी से डी आया हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये +2, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +2। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, +2, और यहाँ भी क्या करेंगे, +2। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, ई में +2 करेंगे तो जी, और एफ में +2 करेंगे तो एच। तो आंसर क्या आएगा अपना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी एच। लॉजिक क्या हो गया अपना, लॉजिक +2 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, B2D E5H तो H8L क्वेश्चन मार्क। देखिए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन कि ये सवाल कितने लेटर है, 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा उतार देंगे इसको यहाँ पर, B2D, उसके नीचे सेम क्या आएगा, E5H। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये +3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, +3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, D से H +4 हुआ है। पहले 2 में क्या हुआ है, +3 हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है, के बाद क्या हुआ है, D से H क्या हुआ है, +4 हुआ है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, +3, यहां भी क्या करेंगे, +3, और यहां पर क्या करेंगे, +4। तो यहां पर क्या आएगा, H में +3 करेंगे तो किंग्स 11 पंजाब, ये 8 पर आता है, 8 में 3 8 करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब। 8 में +1 तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आएगा, क्योंकि L कितने पर आता है, 12 पर आता है। 12 में 4 8 करेंगे तो क्या होगा, 16, और 16 पर क्या हुआ है, प्यार किया 16 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, K11P। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
नंबर 7 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? AgIO से संबंधित है, उसी प्रकार E के किससे संबंधित है? अब बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो ये वाला। सेम हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये जो फर्स्ट पेयर है उसका रिलेशन देखेंगे सेकंड पेयर से। देखिए इसका रिलेशन क्या है यहाँ पर, Ag और यहाँ पर क्या है, ये कितने पर आता है 9 पर और ये 7 पर। ये हो गया अपना Ig और ये कितने पर आता है, सॉरी ये 1 पर, ये कितने पर आता है 9 पर और ये आता है 15 पर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है +8 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +8 हो रहा है। तो हम सिंपली इसमें +8 करेंगे और यदि ऑप्शन में हुआ आंसर हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो ई आता है 5 पर, के आता है किंग्स 11 पंजाब के 11 पर। इसमें +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, इसमें +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो इसमें क्या हो जाएगा M और ये क्या हो जाएगा S, क्योंकि मिडिल 13 का क्या होता है MS। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा MS। लॉजिक क्या लगा इसमें, सब जगह +8 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, BJCI से क्या आया हुआ है, BJCI से JBIC, तो CXDW से क्या आएंगे, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नीचे उतारेंगे, इसका कोड देंगे 2, इसका 10, जो करते J का 10, C का 3 और I 9। यहाँ पर सेम 10 फिर 2 9 और ये 3, ये है ना ये कोड, और इसके कोड ये होगा। सबसे पहले हम सीधा चेक करेंगे, तो या +8 हो रहा है या -8 हो रहा है या +6 हो रहा है या -6 हो रहा है। तो इससे हम ऑप्शन निकालेंगे तो आंसर ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या हमें, 2 में +8 करेंगे तो कितना होगा 10 होता है। तो यहाँ +8 करेंगे तो के दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। मैंने आपको बताया था ऐसा लॉजिक नहीं आया तो क्या करेंगे हम क्रॉस में। तो देखिए यहाँ पर ये क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस हुआ है यहाँ पर, तो हमें क्या लॉजिक मिल गया, ये लॉजिक हो गया हमारा क्रॉस वाला। ये क्या हो गया, ये लॉजिक हो गया हमारा। तो उसके बाद में इसमें भी हम क्या करेंगे, ये CXDW हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा C, यहाँ क्या आ जाएगा X आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा W और आ जाएगा D। तो हमारा आंसर कौन सा है, कौन सा हो गया हमारा आंसर जो ऑप्शन में है XCWD। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, KLMN से JJJJ। आंसर किसका निकालना है, BFNO। तो BFNO से क्या आएगा, तो देखिए इधर सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लेटर है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले उतार देंगे, यहाँ पर उसका कोड उतार देंगे। के कितने पर आता है 11 पर, L 12 पर, मिडिल का M 13 पर और 13 का नेक्स्ट 14 पर। ये कितने पर आता है, ये J10 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 J10। सबसे पहले हम सीधा चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं सीधा। तो यहाँ पर क्या हुआ है -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। तो हमें लॉजिक मिल गया -1 -2 -3 -4। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगा कर देखेंगे, यदि बोर्ड पर जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन मैच होता है तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। यही लॉजिक से हम यहाँ पर लगा के देखेंगे हम। बी का कोड क्या होता है 2, F का फिक्स 6, N का नेक्स्ट का 14 और O का 15। तो इसमें क्या करेंगे हम -1 -2 -3 -4। तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 4 11 और ये 11। तो क्या हो गया हमारा
ए डी के, ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यही आंसर ऑप्शन में भी है। आगे आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्कल CIRCLE, CIRCLE का कोड क्या दिया हुआ है सर्कल का, RICELC, तो इसका कोड निकालेंगे हम, स्क्वायर का क्या निकालेंगे हम, कोड निकालेंगे। निकालो इसको, कैसे निकालना है, मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया है कि हम इसके कोड उतार देंगे। क्या आएगा, C कितने पर आता है, 3 पर, I से I 9, R राजा आया 18 में, फिर वापस 3, 12 का L, E का 5, वापस से 18, 9, ये C 3 पर, ये 5, L का 12 और C का 3। तो हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या इससे? हाँ, हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, हम सीधा चेक कर रहे तो क्या हो रहा है, +15, फिर वैसा का वैसा, या -15 या +2, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि हम वहाँ ऐसा करते हैं तो हमारे ऑप्शन में आंसर नहीं है। फिर हम कैसे चेक करते हैं, क्रॉस में। तो जैसे ही हम क्रॉस में चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है लॉजिक कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये 3 आया हुआ है, इससे यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, और ये वैसा का वैसा यहाँ पर क्या हुआ है, सेम ये, इससे ये, और ये कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेस इसकी चेंज कर दी है उन्होंने। देखिए क्या लॉजिक है, ये है, यहां पर भी क्या लॉजिक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, सिंपली यही लॉजिक लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, SQUARE, तो हम ये S इधर चले जाएगा, या SU यहाँ आएगा और Q यहाँ आएगा, उसके बाद में A इधर आ जाएगा हमारा, E यहाँ आ जाएगा और R वैसा करता, और यही ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि यह क्वेश्चन, यही ऑप्शन क्वेश्चन में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, UQSERA। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 आएगा हमारा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब हम। DWH से क्या आ रहा है हमारा, DWH से WDS, तो FUL से क्या आएगा, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? देखो 3 लेटर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लेटर उतार देंगे, 4, 23, और इसको टोपी और मोजे पे जूते पहना तो क्या हो गया, 8 हो गया। वैसे ही क्या आएगा, 23 या 4, और यहाँ क्या आएगा, 19। तो हमें दिख रहा है इसमें कि इनका दोनों का सम कितना हो रहा है, 27। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है ये, अपोजिट लेटर है। देखते थे समझ में आ रहा है क्या है, अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये क्या है, अपोजिट है, ये भी क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट लेंगे। तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। फेक यूनिवर्सिटी, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। लव या लॉयन से क्या करेंगे अपन, एल ओ अपोजिट होता है, UFO। तो हमारा आंसर क्या हो गया, UFO, और यही आंसर ऑप्शन में भी है। आ रहा है आपको समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। यहां क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर उसके बाद में QEH, इसका कोड क्या है, QEH। उसके बाद MDF,
MDF। तो ये क्या है, वाइडली, YIDELY का कोड क्या दिया हुआ है, HVCDXK। तो हमें अभी पहले का कोड नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर दिया हुआ है। मतलब इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे। तो हम पहले इससे चेक करेंगे कितने लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो 6 लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। इसका कोड क्या होता है, 23, I का 9, D का 4, E का 5, L का 12, Y का 25। वैसे ही H का 8, V का 22, C का 3, D का 4, F का 24 और K का 11। तो हम लॉजिक चेक करेंगे, लॉजिक कौन सा लगा हुआ है, लॉजिक चेक करो इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा चेक करते हैं सीधे में। यहाँ पर क्या है 23, यहाँ पर 8 है, तो कोई लॉजिक लग रहा है क्या, माइनस हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या -1 हो रहा है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, क्रॉस में। तो जैसे ही हम क्रॉस में चेक करेंगे तो हमें लॉजिक मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 23 से क्या आ रहा है 22, मतलब -1 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, DCD। क्या कोई क्वेश्चन गलत है क्या, DEHVC। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्रॉस में इक्वल आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये देखो स्ट्रेट में ही -1 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -1 और यहाँ माइनस, मतलब लॉजिक कौन सा लगा है, पहले क्रॉस फिर सीधा, और ये क्या हुआ है, सब जगह क्या हुआ है, -1। वैसे ही सेम हम यहाँ भी करेंगे कि इससे -1 करने पर क्या आता है, क्या करेंगे हम, इससे हम लॉजिक निकालेंगे। किधर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लॉजिक क्या लगा है हमारा क्रॉस में। सबसे पहले हम इसको नीचे उतारेंगे, ये प्लेस वैल्यू खाली रखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने पर आता है, Q मतलब 17, E 5, H 8, मिडिल का 13, ये 4 और फिक्स 6। तो ऐसा हमारा लॉजिक क्या लगा हुआ था, ये लॉजिक था हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो क्या हो रहा था, -1 हो जाएगा, हो रहा था। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, +1। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 18, या 5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी ये क्या, ये तो सीधा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और यहाँ क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, न कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा, 6 कितने पर आता है, 6 राजा आया 18 में, I नो से I, 14 नेक्स्ट, G7 और ये E आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, FRINGE, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, FRINGE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमने +1 क्यों किया, क्योंकि हम नीचे से ऊपर चेक कर रहे थे। यदि हम ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, -1। जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यदि हम 5 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, -1। लेकिन हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या किया, +1 किया है उसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। क्वेश्चन क्या है, CEGI का कोड क्या दिया हुआ है, RTVX।
आर टी वी एक्स। तो हमें ज्ञात किसका करना है, आई के एमओ का ज्ञात करो। आई के एमओ का कोड क्या होगा, कीजिए, को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 5 7 9, यहां पर 18 20 22 और ये क्या हो गया 24। क्वेश्चन देखिए कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले सीधे में चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, +15 +15 +15 +15। एक ये भी लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्रॉस में चेक जैसे ही हम कर रहे हैं तो देखो हमें कोई लॉजिक मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लेटर आपको क्या बताया था, पहले सीधा चेक करेंगे फिर उसके बाद में क्या चेक करेंगे, क्रॉस में। तो ये क्या हो गया, विपरीत अक्षर हो गया। ये देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, विपरीत हो गया। मतलब क्या हो गया कि क्रॉस में अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। तो यहां भी हम क्या करेंगे, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, क्योंकि के पी लव से एल ओ और इंडियन रेलवे से आई आर। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल एन पी आर। आगे आपको समझ में, क्रॉस में अपोजिट लेटर हुआ, जैसे ये 3 से क्या आ रहा है 24। तो हमें पता है कि इनका सम क्या होता है 27, क्योंकि मैंने आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया था, प्राथमिकता का क्रम, उसमें भी बताया था। सबसे पहले हम यदि अपोजिट चेक करते हैं तो अपोजिट चेक करने पर हमें ऑप्शन में मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अपोजिट लेटर है, मतलब ये आंसर हो गया एल एन पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, चेयर का कोड क्या है, CHAR, CHAIR। चेयर का कोड क्या दिया हुआ है हमें, RIAHC। तो टेबल का कोड क्या होगा, सिंपली हम क्या करते सबसे पहले 3 8 1 9 18, इधर भी क्या है 18 9 1 8 C 3। देखो क्वेश्चन उतारे हम, सीधे में चेक कर रहे तो कोई आंसर नहीं आ रहा है हमारा। तो मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर C है, H है, AR। तो ये सारे लेटर इस सेकेंड पेयर में भी है, मतलब ये जो सारे लेटर है यहाँ पर भी ये लेटर है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, इसको यहां लेके आ गए, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो सबसे पीछा लेटर को सबसे आगे लेके आ गए, फिर उसके पीछे वाला सबसे आगे हो गए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेबल में क्या होगा, ई आगे आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा और टी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसने क्या कर दिया, वर्ड को अरेंज कर दिया है पीछे से आगे वाले। आपको मैंने टोटल क्वेश्चन 15 करवाए और मैंने आपको कुछ ट्रिक कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि कैसे चेक करते हैं। तो आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और क्लास आपको यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।